हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा के अंदर, और सिरसा में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं मीत फर्नीचर से। इसी के साथ बात करें तो पिताजी के आदर्शों पर चलते हुए मीत फर्नीचर के जो ओनर हैं वो अपने आज पिताजी की 33वीं पुण्यतिथि पर वो देख सकते हैं कि अपने पिताजी के आदर्श पर, अपने फादर साहब की आज उनकी 33वीं पुण्यतिथि है, और इसी पुण्यतिथि पर उनके द्वारा आज प्रसाद के रूप में कढ़ी और चावल देख सकते हैं। मेरे साथ सभी सिरसावासियों का स्वागत है, और इन्हीं स्वागत के साथ आज हम फिर से उसी कड़ी में जुड़ जाते हैं जहां समाज सेवी और जल सेवक लगातार सिरसावासियों की सेवा करते हैं। और इसी सेवा के साथ मेरे साथ एक मिसाल जो आज पेश की है, और हर वर्ष अपने पिता की जो पुण्यतिथि बनाते हैं, और उसी पुण्यतिथि पर कढ़ी चावल के साथ ठंडे शरबत की छबील देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त तस्वीरों के साथ। और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ मीत फर्नीचर से। और आइए पूरी बात करेंगे कि किस प्रकार से इनके जो पिताजी थे, किस प्रकार से वो यानी कार्य करते थे, और उन्हीं कार्य की छाप इनके जीवन पर पड़ी। आइए पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ देख सकते हैं मीत फर्नीचर से जो भाई साहब से, आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो जी आपको धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय जी। हाँ जी वीर जी, आज आपके पिताजी की 33वीं पुण्यतिथि है, तो पिताजी के आदर्शों पर चल रहे हैं। पिताजी की क्या ऐसे आदर्श थे जिनको आप आज पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? शुरू से यही रहा है कि सेवा भाव जितना हो सके, पिताजी का भी यही था और हमारा भी यही रहा है। और 33 साल हो चुके हैं पिताजी के यहाँ से गए हुए, और चलो उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ हो रहा है। और 25 सालों पे मैंने ये शुरू किया था, तकरीबन 8 साल मेरे को हो गए हैं। हम सब भाई भैया हैं जी, ये सब कर रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद। तो भाई साहब आपका शुभ नाम है? मेरा वरुण। तो वरुण जी देख सकते हैं, जो कि वरुण जी के जो पिताजी थे उन्हीं की पुण्यतिथि पर देख सकते हैं मेरे साथ लगातार तस्वीरें। और आइए जान लेते हैं वरुण जी के भाई साहब से। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके फादर साहब की पुण्यतिथि है, इस पर आप क्या मैसेज या संदेश देना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि सब बच्चे अपने अपने माता पिता के आदर्शों पर चले, और जैसे हमारी पुण्यतिथि है, उसी अवसर पर हमने आज कढ़ी चावल और मीठे पानी की छबील लगाई है, ताकि जितनी हो सके उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। वरुण जी, पिताजी का ऐसा क्या सपना था जो वो छोड़ के चले गए, और आपने उन्हें पूरा करने का इतने सालों में प्रयास भी किया है? कुछ मैं जब 8 साल था जब उनकी डेथ हुई, तो छोटी उम्र थी उनकी भी, और उनके सपने अधूरे नहीं रहने चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि उन्हीं के आदर्शों पर चलते हुए हम सेवा भाव जितना हो सके कर सके, और ये सब उन्हीं का ही दिया हुआ है और चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि सेवा बना रहे। गर्मी भी है, इस टाइम गर्मी के अंदर राहगीर आते हैं, हम ये सोचते हैं कि जिससे राहगीर को पानी की व्यवस्था कर दी जाए, तो जितना हो सके ये कर रहे हैं। उनका भी तो शुरू से सेवा भाव में ही रहा था, वो सेवा भाव जितना होता था करते थे, तो चलो उनकी जब तक थी उन्होंने निभाई है, उसके बाद भी कर रहे हैं जी। धन्यवाद जी। तो आइए जानने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ एक मेरे युवा साथी हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज इन्होंने अपने पिताजी की 33वीं पुण्यतिथि पर ये जो प्रसाद सिरसावासियों को वितरित कर रहा है, तो किस प्रकार के सिरसावासियों को ऐसे कार्य करने चाहिए? ये बहुत बढ़िया है। देखो हमारे मित्रगण है, दोस्त है, मित्रगण है, सामने फेस टू फेस वैल्यू है। और ये भाई साहब ने ये शिविर लगाई है, हमें बहुत तय दिल से धन्यवाद करता हूँ कि देखो ऐसे संचार पे ऐसा मुख्य मतलब जो करना चाहिए, हम सब मिलके ये कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा कि भाई बहुत मैं तय दिल से इसका शुक्रगुजार हूँ कि 4 मित्र मेरे साथ आके जो ठंडा पानी पी रहे हैं, जो ये भोजन की व्यवस्था कर रखा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मित्रगण ने ऐसा व्यवस्था करी है जी। तो बिल्कुल सामने मेरे देख रहे हैं भूटानी इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहीं से ये मेरे साथीगण है जो कह रहे हैं बिल्कुल इनके पड़ोसी हैं। और लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं आप मेरे साथ सिरसा के इस मीत फर्नीचर पर। और आइए जानने का कुछ और भी प्रयास करेंगे हमारे साथ। लगातार इनके जो परिवार के बच्चे हैं देख सकते हैं अपना जुटे हुए हैं, और एक अच्छा प्रयास इनके द्वारा जो किया गया है वो प्रयास मेरे साथ देख सकते हैं कि इन्होंने प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया, डिस्पोजल का प्रयोग नहीं किया। और ये एक अच्छा संदेश है कि प्लास्टिक या डिस्पोजल प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। और इसी के साथ लगातार तस्वीरों में मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं मीत फर्नीचर से। और आइए जानने के प्रयास करेंगे। बेटा आपने अपने
दादाजी को तो कोई नहीं देखा हुआ क्योंकि 33 साल हो चुके हैं, तो उनकी कोई कहानी सुनते हो आप, कैसे थे दादाजी या किस प्रकार? पापा ने हमें बताई थी। तो आपने बेटा दादाजी की क्या कहानियाँ सुनी? दादाजी हमने उनको मिस किया, अभी हम उनको देख नहीं पाए, तो ये पापा और कह रहे थे कि वो बहुत अच्छे थे, तो भी उनको देख नहीं पाए, तो हमने मिस बहुत ज़्यादा किया उनको, यही हमने पापा और तो देख रहे हैं दादाजी को इन्होंने मिस किया, लेकिन यादें हमेशा रह जाती है जोरों के साथ। और आइए भाई साहब से एक कथन और ले लेते हैं। भाई साहब, आजकल जो अधिकतर देखा जाता है कि डिस्पोजल प्रयोग में किए जाते हैं, लेकिन आपने एक अच्छी मिसाल भी कायम की कि आपने स्टील के गिलास में प्रयोग में लिए। यही है जी, जितना कोशिश हो उसके एनवायरनमेंट को हम खराब ना करें और जितना बचा सके, इसीलिए स्टील का धो के उसी को रीयूज कर रहे हैं, सफाई से अपना काम कर रहे हैं कि गंदगी ना हो, गंदगी को बचा के रखें। धन्यवाद जी। तो मेरे साथ मीत फर्नीचर देख रहे हैं, इनकी ये जो प्रतिष्ठान है, आज इस प्रतिष्ठान पर आप ठंडे मीठे जल की छबील लगाई गई है और इस छबील पर इनके सभी पारिवारिक सदस्य इस वक्त मौजूद हैं। और मैं लगातार आपको यहाँ सिरसा के अंदर आज एंट्री कर चुका हूँ और इसी एंट्री के साथ अब फिर से वही तस्वीरें, वही सामाजिक काम लगातार आपको दिखाने का मेरा प्रयास जारी है। और इसी प्रयास के साथ आइए अब उनसे भी जान लेते हैं कि वो क्या कहेंगे। बहन जी क्या कहना चाहेंगे आज जिस प्रकार से आज अपने